मुस्तफा यूनिवर्सिटी में चलेगा, निजाम मुस्तफा आईटी में चलेगा, निजाम मुस्तफा आईटी में चलेगा, निजाम मुस्तफा जिंदाबाद 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 निजाम मुस्तफा। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। वीके न्यूज अपना फर्ज समझता है कि आपको कुछ खबरों के जरिए कुछ संकेत किया जाए, कुछ सूचना दी जाए। वो सूचना जो अभी आपको हास्यास्पद लग सकता है, लेकिन स्थितियों को जरा समझिए, गौर से देखिए इस वीडियो में ये जो कुछ भी हो रहा है और ध्यान से सुनिए। नारे लग रहे हैं, मुस्तफा-ए-आज़ादी, और ये नारे उसी कश्मीर में जिस कश्मीर के बारे में हम कह रहे हैं कि कश्मीर 370 और 35A हटने के बाद पूरी तरीके से बदल चुका है। इस नारों के बीच, और ये नारा सिर्फ एक बात पर कि प्रॉफेट मोहम्मद को लेकर के गलत टिप्पणी की गई, जिसमें वो बताया गया कि एक हिंदू ने ऐसा किया, हिंदू स्टूडेंट ने। NIT कश्मीर की ये खबर आपको पिछले 4 दिनों से सुनाई पड़ रही है, और यहाँ पर जो नारे लगाए जा रहे हैं वो भी आप सुन रहे हैं। बात सिर्फ कश्मीर की नहीं, क्योंकि कश्मीर में तो ऐसा होता रहा है। कुछ समय की शांति के बाद अगर कश्मीर में ये उबाल दिख रहा है तो ये तो स्वाभाविक है, आप ये समझ सकते होंगे। लेकिन चौंकिए नहीं, कश्मीर का ये जो राग है वो देश की राजधानी दिल्ली के बिल्कुल हॉट प्लेस पर ऐसा हो रहा है, और वहां पर भी नारे कुछ वैसे ही लगे हैं जो JNU में चाहिए आज़ादी, हमें तो चाहिए आज़ादी, भारत माता तेरे टुकड़े होंगे, और उसी तरह का नारा दिल्ली में भी लगा। और ये सिर्फ 3 दिन पहले की बात है। नारा सिर्फ दिल्ली ही नहीं, नारे तो कर्नाटक में भी लग रहे हैं, और कर्नाटक में और कहीं नहीं, बेंगलुरु में। कहने को ये कहा जा सकता है कि LGBT समुदाय से जुड़े लोग नारे लगा रहे हैं, लेकिन उन नारों की भाषा और उसके बोल उसे भी जरा सुन लीजिए। हर एक जगह सबको आज़ादी चाहिए, और हिंदुत्व से आज़ादी, मनुवाद से आज़ादी, और हिंदुइज्म से आज़ादी। 2024 के पहले ये हो क्या रहा है? क्या आपने सोचा 5 राज्यों के चुनाव परिणाम 3 दिसंबर को आ जाएंगे, और 3 दिसंबर को जो परिणाम आ रहे हैं वो एग्जिट पोल, हालांकि वो सब विस्मित कर रहे हैं और अपने आप में कंफ्यूज हैं, लेकिन वीके न्यूज उसके बारे में भी ग्राउंड जीरो पर कुछ आपको रिपोर्ट दिया है, और उसके रिजल्ट भी आ जाएंगे। लेकिन इस सेमीफाइनल के इसी दौर में भारत के ही कुछ क्षेत्रों में आज़ादी के नारे लगने शुरू हो गए। क्या आपको लगता है कि यह आज़ादी जो मांग रहे हैं, इन्हें इससे आज़ादी मिल जाएगी? जिस लोकतांत्रिक देश में 75 साल तक ये पल बढ़ रहे लोग, जो उम्र के हिसाब से अभी कुछ वर्ष यहाँ के सुविधाओं से और यहाँ पर बोलने के आज़ादी के नाम पर अपनी अपनी कारस्तानी करते रहे, और सिर्फ एक मुद्दे पर कि यहाँ पर हिंदुत्व और मनुवाद प्रभावी है, इससे आज़ादी मिलना ही चाहिए। इन नारों के मायने ये हैं, और कश्मीर में उसकी चरम परिणति दिख रही है जब मुस्तफा-ए-आज़ादी की बात की जा रही है। आज़ादी के प्रकार भी बदल रहे हैं, रूप भी बदल रहे हैं, लेकिन आज़ादी सबको चाहिए। मतलब 2024 के पहले इस देश की शांति को भंग करने की एक बड़ी लंबी तैयारी की गई है, और उसका ये पूर्वाभ्यास है। आपको ये लग सकता है कि ये देश की राजधानी दिल्ली में कुछ छात्र ऐसा कर रहे हैं, बेंगलुरु में LGBT समुदाय के लोग कर रहे हैं। हालांकि LGBT समुदाय जो नारा लगा रहा है, LGBT समुदाय कम से कम ऐसा नारा नहीं लगाता। उसे किस मनुवाद से छुटकारा लेना है जिसमें वो आज़ादी की मांग कर रहा है? शायद वो भूल गया कि दुनिया के तमाम विकसित देश, जिसमें ब्रिटेन भी शामिल है, LGBT समुदाय की गतिविधियों को लेकर के वहां के प्रधानमंत्री भी टिप्पणियां करते रहे, लेकिन उस LGBT समुदाय को अपनी सामाजिक आजादी नहीं, उसे मनवाद से आजादी चाहिए। बड़ा सवाल है कि LGBT के लोग शायद उनको पता ही नहीं कि 57 मुस्लिम देशों के OIC संगठन में
LGBT समुदाय की कोई भी गतिविधि वहां पर प्रोसेशन के स्तर पर मान्य ही नहीं। लेकिन मनुवाद से सबको चिढ़ है और मनुवाद पर चोट मतलब सनातन पर चोट। 2024 के चुनाव के पहले जब उसकी झांकी देश के विभिन्न भागों में विभिन्न सभाओं के जरिए, रैलियों के जरिए दिखाई पड़ रही है, तो कुछ ऐसी ही पूर्व पीठिका बनाई जा रही है जैसे इस देश में किसान आंदोलन चलाया गया। और किसान आंदोलन के पहले आजादी के ये नारे कब 2024 मई के पहले किस रूप में एक बड़ा आकार ले लेंगे, शायद आप इस बात की कल्पना भी नहीं कर पा रहे। और जैसा कि अक्सर सरकार अपनी उपलब्धियों में कश्मीर में आई शांति और कश्मीर के विकास का जिक्र करती है, और उसी कश्मीर में शांति के इस दौर में जबकि वहां पर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और आने वाले समय में वहां लोकसभा का भी चुनाव होना है, और वहां पर मुस्तफा आजादी की मांग करने वाले लोग यूनिवर्सिटी से लेकर के और लाल चौक तक जाने के प्रयास और उसके कतार में खड़े हो गए। ये सब कुछ किसके इशारे पर हो रहा है, जरा समझिए। आपके मन में स्वाभाविक सा एक ही उत्तर आ रहा होगा और वो आप देना चाहेंगे, ये सब पाकिस्तान की कारस्तानी है। जी नहीं, पाकिस्तान की कारस्तानी तो है ही, ये सवाल का जवाब तो ये सहज है। लेकिन पाकिस्तान के इशारे पर बैठे यहाँ के वो लोग जो उस नेटवर्क से जुड़े हैं, जिनको 2024 में अपने अंतिम प्रयास को अंजाम देना है, और उसी प्रयास की बदौलत यहाँ के राजनीति में जिस तरीके से अपीजमेंट हो या वोटों का ध्रुवीकरण करने का प्रयास हो, उस ध्रुवीकरण के प्रयास का ये अंतिम प्रयास है जो आपको कश्मीर के यूनिवर्सिटी में दिख रहा है, दिल्ली के एक उस स्थान पर जहां पर सिर्फ विरोध करना है अपने लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए, वहां पर अर्थात जंतर मंतर पे विरोध हो, और चाहे बेंगलुरु में। सरकारें कहां किसकी हैं आपको पता है, लेकिन अंतिम प्रयास वही है जो किसान आंदोलन के समय किया गया था। और आपको पता है आज जिस पन्नू और निज्जर को लेकर के आप परेशान हैं, और दुनिया की 2-3 बड़ी सरकारें पन्नू और निज्जर के मुद्दे को 140 करोड़ के आवाम और दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था भारत के सामने वो सवाल उठाते हैं, वही पन्नू और निज्जर के प्रयासों से पंजाब से किसान आंदोलन की आग उठी थी। और वो जो आग उठी उसके बाद भारत सरकार को किस तरीके से परेशान होना पड़ा, पूरे देश को किस तरीके से मजबूरी की स्थिति में आना पड़ा, ये भी आपने देखा। गौर से देखिए इन सारे वीडियोस को, इन आवाजों को सुनिए, और इसमें इन सभी आंदोलन में युवा हैं, छात्र हैं, क्योंकि मैं फिर कह रहा हूं ये अंतिम प्रयास है 2024 के पहले वो खेल करने का। और आप खेल कहिए या खेला, इस खेला का अंतिम परिणाम क्या होने वाला है ये तो आपको पता है, क्योंकि लोकतंत्र में जनता अब इतनी सुधी हो चुकी है, इतनी परिपक्व हो चुकी है कि चुनाव के बाद भी लोगों को पता नहीं चल रहा है कि कौन कहां जीतने वाला है। शायद उसे ये पता चल चुका है या पता चल जाएगा जब यही आंदोलन कश्मीर तक सीमित नहीं होंगे, दिल्ली की राजधानी के एक स्थान पर सीमित नहीं होंगे, बेंगलुरु के एक शहर के सिर्फ एक सड़क पर सीमित नहीं होंगे, ये राज्य या कई राज्यों में मिलकर एक बड़ा आंदोलन बनेंगे। और वो आंदोलन होगा छात्र आंदोलन, क्योंकि किसान आंदोलन के दम पर इस देश की सरकार को संसद से लेकर के सड़क तक घेरने का काम, और वो भी किसानों के लिए किया गया। और उसमें किसने खेला किया और कौन लोग शामिल हुए, वो कौन सी राजनीतिक पार्टियां हैं जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता भी शामिल हुई जिनके बारे में चर्चा करते हुए भी शर्म आती। जी हाँ, मैं ग्रेटा थनबर्ग की बात कर रहा हूँ, मैं रेहाना की बात कर रहा हूँ, और मैं मियां खलीफा की बात कर रहा हूँ। ये सारे लोग जो नौजवानों को, बच्चों के, उनके नैतिक पतन का कारण बन जाते हैं, इन्होंने किसान आंदोलन को एक नई हवा देने की कोशिश की। याद करिए 26 जनवरी का वो दिन जब देश में एक तरफ राजपथ पर सैनिक सम्मान के साथ परेड कर रहे थे और दूसरी तरफ किसान आंदोलन का वो चेहरा था। और कुछ ऐसा ही करने की कोशिश हो रही है, और जिसकी शुरुआत उस कश्मीर से की जा रही है जहां पर
आंदोलनरत ये छात्र, और ये छात्र हैं, ये आप मानते होंगे, क्योंकि ये पूरी तरीके से निर्देशित लोग हैं जो इस आग को पूरे कश्मीर में फैलाना चाहते हैं। फर्ज करिए कश्मीर से ये उठी आवाज अगर देश में कुछ ऐसे ही यूनिवर्सिटीज में उठी, मसलन अलीगढ़, हैदराबाद या केरल के भागों में, तो क्या ये आंदोलन सिर्फ कश्मीर तक सीमित रहेगा? और आप देखिएगा आने वाले समय में चुनाव परिणाम आने के बाद 3 दिसंबर के बाद यही आंदोलन और यही आवाज किस किस रूप में सुनाई पड़ेगा और इसको किस तरीके से राजनीतिक रंग देने का प्रयास किया जाएगा। इसलिए वीके न्यूज का यह फर्ज है कि आपको इन तथाकथित आंदोलनों के पीछे के सच को समझना चाहिए और अपने आप को अनुशासित करते हुए इस पूरे मुहिम को फेल करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि समय की मांग है कि 2024 का चुनाव शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न हो और उसके लिए जो भी प्रयास इस तरीके से कुत्सित षड्यंत्र के तहत किए जा रहे हैं उनको पूरी तरीके से धराशायी किया जाए। कश्मीर से उठ रही आवाज और बेंगलुरु से उठ रही आवाज संकेत तो कुछ ऐसा ही कर रही है कि हमें आने वाले समय में खास करके जनवरी से लेकर के मार्च तक बहुत ज्यादा सचेत रहना होगा। वीके न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।